गाय को हमने माता के रूप में माना है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि 33 करोड़ देवता इसमें निवास करते हैं, गौ माता में। और वास्तव में अगर देखा जाए, जो मनुष्य के लिए जो चीज़ उपयोगी रही है उसको हमने बहुत पवित्र ही माना है। चाहे पीपल का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो, गौ माता हो, गाय से मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट, आप दूध से लेकर मूत्र तक देखिए, कोई चीज़ खराब नहीं है। जहाँ गौ माता का मूत्र आज कैंसर को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। और दूध में तो ये कहा जाता है कि सारी चीज़ें, सारे खाद्य पदार्थ हैं। और पंचगव्य, जैसे मीरा को जहर क्यों नहीं लगा लोग कहते हैं, उसमें साइंटिफिक तथ्य यह है कि वो हमेशा पंचगव्य लेती थी। गाय माता का दूध, दही, घी, गोबर, जो 5 चीज़ें हैं, दूध, दही, घी और गौमूत्र और गोबर, ये 5 चीज़ों को मिला के पंचगव्य बनता है। और मीरा इसको हमेशा लेती थी। जब उनको जहर का प्याला भेजा गया, उन्होंने लिया तो उन पर असर नहीं हुआ। इसका साइंटिफिक तथ्य ये भी है। गोबर से, अगर आप गौ माता के गोबर से अंदर को लीपते हैं तो वो सबसे बड़ा कीटाणुनाशक है आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही पशु ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि गौ माता ऑक्सीजन गैस बाहर को छोड़ती है। तो हर तरह से वो जीवनदायिनी है, मनुष्य के संकटों को हरने वाली है। कोई अंश उनका शरीर का बेकार नहीं है। इसलिए 33 करोड़ देवता तो निवास करते ही हैं। इसलिए देवताओं ने भी ऐसे वाहन को चुना होगा जो हर तरफ से पवित्र हो। हमारी माइथोलॉजी जो भी है, बड़ी टेस्टेड माइथोलॉजी है। पीपल के पेड़ के बारे में बोलते हैं तो वो भी हमारे ऋषि मुनियों का शोध का विषय है, वो भी ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी तरह से आपने तांबे के घड़े का पानी शुद्ध होता है कहा, तो आज साइंस उसको मानने लग गया है शुद्ध होता है। ऋषि मुनियों ने कई जगह टेस्ट करके ये कहा कि उत्तर दिशा को नहीं सोना चाहिए, तो आज साइंस कहता है कि उत्तर दिशा को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर के जो लौह तत्व हैं वो आपके सिर में जमा होने लगते हैं, जिससे हेमरेज हो सकता है, आदमी मर सकता है। कंपास जैसे उत्तर दिशा बताती है, क्योंकि लोहे की पत्ती उत्तर को जाती है, चुंबक खींचता है। जो आपका मैग्नेटिक पोल है वो ऊपर को है, ये मान के चलिए आप, हमेशा उत्तर दिशा को होता है। तो वो चीज़ें आज साइंस सत्य करते जा रहा है, एक एक चीज़ें सत्य होती जा रही हैं। गंगा माता का पानी पवित्र था, हजारों साल से रखिए, उसमें कभी इन्फेक्शन नहीं होता है। आज भी अशुद्धता हो गई है, लेकिन शुद्ध ऊपर से आप लीजिएगा, उसमें आज भी वही गुण है। अब नीचे को मनुष्यकृत जो अशुद्धियाँ हो रही हैं, जो हम गंगा जल को पैदा कर रहे हैं, अपशिष्ट डाल रहे हैं, कई चीज़ें डाल रहे हैं केमिकल्स, उससे तो ठीक नहीं होगा, उससे तो अपवित्र रहेगा। लेकिन गंगोत्री से जो निकलने वाला है ऊपर से, वो आज भी उसके गुण बरकरार हैं। तो इसलिए गौ माता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज गोपाष्टमी का दिन है। प्रभु श्री कृष्ण तो गायों में ही रचे बसे थे। आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि गायों के बिना उनका जीवन ही अधूरा था। और गौ माता से, गौ माता की सेवा से उन्होंने अपनी यहाँ मनुष्य तन जो धारण किया था, यहाँ आके शुरुआत करी थी। ग्वाल बालों के संग उनके सखा रहे थे और ईश्वर के रूप में, प्रभु के रूप में उन्होंने विभिन्न लीलाएँ की थी ग्वाल बालों के संग में। तो गाय को ही उन्होंने चुना, गौ माता को ही चुना, क्योंकि विशुद्धियों के कारण 33 करोड़ देवता जो गौ माता के शरीर में निवास करते हैं था। तो इसलिए ये भी इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण भगवान ने जो गाय को चुना, वो वास्तव में उच्च सर्वोच्च गुणों से परिपूर्ण होने के कारण, सर्वोच्च गुणों से परिपूर्ण होने के कारण ही इसका चयन भगवान श्री कृष्ण जी ने किया होगा। धन्यवाद। जी सो आज गोपाष्टमी है, बड़ा पवित्र दिन है। और अभी हमारे अजय जी कह रहे थे कि बिल्कुल गौ माता तो सर्वदेवमयी है, सारे देवताओं का वास है गाय माता में। और गौ महिमा तो अनंत है। और अनादिकाल से जब से इस सृष्टि का
प्रारंभ हुआ है तभी से गौ माता बिल्कुल पूजनीय रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान श्री राम इस वंश में उत्पन्न हुए, तो उस वंश में जो है महाराजा दिलीप हुए तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो गौ सेवा से, गुरु आज्ञा से उन्होंने गौ माता नंदिनी की सेवा की और नंदिनी की सेवा से ही उनका वंश आगे चला। तो गौ माता तो सारे देवताओं का वास है गौ माता में और सब कुछ देने वाली है। गाय माता पशु नहीं, वो साक्षात माँ है। और जब तक इस धराधाम पर गौ हत्या होती रहेगी तब तक ये हमारी जो भारत भूमि है इसका उत्थान हो ही नहीं सकता है। तो बस मैं तो यही आह्वान करता हूँ कि भारतवासियों से और संपूर्ण विश्व में जो गौ भक्त हैं कि इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के तो ये गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो। और माँ गौ की जो महिमा है, नारायण, मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताऊं। हमारे जो गुरु महाराज है तो गुजरात में आदिवासी क्षेत्र में एक प्रकल्प शुरू किया, तो 3-4 साल तक बिल्कुल झोंपड़ी में रहे हम लोग। तो झोंपड़ी में रहे और उसके बाद एक गौ माता आई, उसका नाम गंगा। तो वो गाय के आते ही वहाँ पर बहुत दिव्य एक धाम की स्थापना हो गई। और एक दिन महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटा कि तुम जानते हो कि इस आश्रम में ये जो एकदम से इतना विकास हुआ, ये सब हुआ, इसका कारण क्या है? तो मैंने कहा महाराज जी नहीं। तो बोले ये जो है जैसे ही गंगा के चरण इस पावन पवित्र जो है भूमि पर पड़े तो गंगा के आने से ही जो है ये सारी लीला खड़ी हो गई। तो गौ माता तो सब कुछ देने वाली है और जहाँ तक हो सके गौ का संरक्षण होना चाहिए। और हम तो हमारे जो स्वामी जी महाराज अध्यक्ष जी, हमारे महामंडलेश्वर जी, और इन्होंने बहुत दिव्य और पूज्य महाराज श्री जो गुरु महाराज है उनका आशीर्वाद तो बहुत दिव्य ये जो गौलोक धाम की स्थापना हुई। और तो ये बहुत बिल्कुल साधुवाद के पात्र है। और हम लोग सब मिलकर के संत समाज और जो गौ भक्त है इनके साथ आगे आकर के इस पवित्र यज्ञ में, पवित्र कार्य में माँ गौ की रक्षा के लिए हम लोग सब आगे आकर के इनका सहयोग करें। और हम ये संकल्प करते हैं कि मैं हमारे मंडलेश्वर जी के साथ हूँ, जहाँ कहीं भी ये जो निर्देश देंगे कि यहाँ पर गौ सेवा के लिए सब होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल सहयोग करने के लिए बिल्कुल आपके साथ हूँ। हरिओम। गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस गौ सेवा से दे करके मुझे सौभाग्यशाली बनाया। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, साथ में गौ माता को के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी पूज्य जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और चूँकि समय का अभाव है इसलिए कुछ ही शब्दों में सब लोग थोड़ा अपनी क्रियाशीलता को बंद करें और इस विषय को बहुत गहराई से सुने। विषय गौ माता का है और वर्तमान में गौ माता के मुख्य रूप से प्रतिनिधि के रूप में पशुपालन मंत्री जी के रूप में प्रीतम सिंह जी आए हुए हैं। यहाँ आए हुए प्रीतम सिंह जी को विशेष रूप से कुछ भी कहने की आवश्यकता हम नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यवहारिक पक्ष में तो आती हैं जो बाहर से नहीं दिखाई देती हैं। वही बात 2 शब्दों में मैं बताना चाहूँगा। संभवतः मैं अपनी गौशाला को, इस गौशाला को कहूँ कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला है, ये अच्छी नहीं हो, क्योंकि अनुभव में आने वाले विषय है। गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार जब से इस गौशाला का निर्माण हुआ, जब जब गाय पकड़ी गई, गाय कहाँ गई, गाय कितनी मात्रा में कहाँ जा रही है, निराश्रित कहीं से भी पकड़ी जाने वाली, या आज तक जब जितने भी उत्तराखंड गवर्नमेंट में 3 साल के अंतर्गत जो भी गाय पकड़ी गई हों वो सब कहाँ गई हैं। वर्तमान में अभी नवरात्रि के दिनों में कालसी बहुत बड़ा उत्तराखंड का यूनिट है या किसका गवर्नमेंट का यूनिट है, ये तो माननीय मंत्री जी जानेंगे। ये जानेंगे कि वहां से अनुपयोगी कह करके 71 गाय यहाँ भेजी गई। उन 71 गायों को किस लिए यहाँ भेजी गई? क्योंकि आप गायों की सेवा करते हैं, स्वीकार है। मैं गाय की सेवा इसलिए नहीं करता हूँ कि व्यवसाय करना है, गाय की सेवा इसलिए करता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति मुझे चाहिए। और मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया गौ माता की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो मेरे अंतर्गत, मेरी सेवा के अंतर्गत तो मेरी साधना है। लेकिन आपके लिए वह विचारणीय है कि जिन संतों के माध्यम से ऐसी गायों की सेवा संरक्षण करा रहे हैं, उन संतों को क्या ऐसे ही छोड़ देना धर्म है, या उन संतों को पीठ में हाथ के हाथ मिलाकर के चलना है? और चलना है तो सबसे बड़ी समस्या बिजली और पानी की, जो कुछ भी लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ प्राण समर्पित कर देने वाले गौ सेवकों का परिणाम है कि यहाँ गाय सेवा चल रही है। नहीं तो इस घनघोर जंगल में
भौगोलिक परिस्थिति से देखेंगे तो कथनीय नहीं है, जो अनुभवनीय है, सिर्फ अनुभव में आ सकता है, कहा नहीं जा सकता है। वो सारी परिस्थितियों में ये सारे गौ सेवक यहाँ सेवा कर रहे हैं। मतलब समस्याओं को गिनाया जाए उससे अच्छा अनुभूति है, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है बिजली और रोड की व्यवस्था अगर कराई जा सके तो ये दो सेवा ही रखते हैं। अनेक सेवा रखने से मुझे कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। समस्या तो चाहिए बहुत कुछ, बिल्डिंगें बनती रहेंगी, गाय सेवा चलती रहेगी, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गाय कभी भूखी नहीं रहेगी, कभी बगैर शेड के नहीं रहेगी, कोई भी अभाव गाय के लिए नहीं होगा। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है और हम सब लोगों का कर्तव्य क्या है? इसलिए इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मैं चाहूंगा बिजली और रोड की तत्कालीन सुविधा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यह कह दिया जाता है कि यहाँ तो फॉरेस्ट विभाग का है इसलिए लाइन नहीं डाला जा सकता, रोड नहीं डाला जा सकता, लेकिन यहाँ 22 किलोमीटर जो रोड बनकर के नई गुजर बस्ती मिली है, ये किस आधार पर मिली है और कैसे मिली है? अगर वहां 22 किलोमीटर रोड काटा जा सकता है तो क्या ये 1.25 किलोमीटर रोड नहीं दिया जा सकता है? और नहीं दिया जा सकता है, गौ माता का इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य में और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये आपके प्रति मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि आपने समय निकाल करके गौ माता के लिए आए हैं। मैं कोई कल्पना आप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये सेवा होनी चाहिए, नहीं हो रही है, इसलिए मैं इस बात को रखते हुए बस इसके सिवा मुझे वर्तमान में कोई और सुविधा नहीं चाहिए। ये सेवा हो गई तो गौ माता की वर्तमान में सेवा हो गई, और फिर भविष्य में आप बता देंगे इस कार्य क्षमता के माध्यम से कि मैं अब आपसे क्या क्या सेवा लूं। यही सेवा के साथ हम गौ माता के चरणों में अपना प्रार्थना समर्पण करते हैं, और आपके लिए भी गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि जिस उत्साह से आए हैं यह उत्साह दिन प्रतिदिन गौ माता के क्षेत्र में बढ़े, मेरे क्षेत्र में नहीं, क्योंकि गौ माता होगी तो सृष्टि की रक्षा होगी। इस गौशाला के प्रोक्चर में आप लोग देखे होंगे, जहाँ गाय प्रसन्न रहती हैं वहाँ सारी संपत्तियां प्रसन्न रहती हैं, जहाँ गाय दुखी होती हैं वहाँ सारी संपदाएं दुखी हो जाती है। ये मूल मंत्र मंत्री जी को मैं देना चाहूंगा गौ माता की तरफ से। और यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाई और जो बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं, हम कई जगह पूरे देश विदेश में एक साथ पहले घूमे भी हैं, और बहुत सज्जन तो मैं समझता हूँ होगा भी नहीं, बहुत सज्जन होने के नाते, और अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रखते हैं और अपनी बात के धनी भी हैं। जो बात यहाँ कही है उसको मानेंगे भी, ऐसी अपेक्षा रहती है, करते हैं, दिल से करते हैं। हमारे पशुधन और कई विभाग और भी आपके साथ हैं, हमारे प्रिय भाई पवार जी, संरक्षक पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज, संस्थापक अध्यक्ष पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी महाराज, उपाध्यक्ष पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, महामंत्री पूज्य स्वामी सुदामानंद जी महाराज, कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, प्रचार मंत्री पूज्य स्वामी कमलानंद जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति गुजरात पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी माधवानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी शेषानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी अभयानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी राघवेनांद्र जी महाराज, गुजराती आश्रम गंगोत्री, ईसावासम आश्रम, मैं कह रही हूँ। हमारे बीच में संत जो 3 बार बिहार में विधायक रहे, जिन्होंने जीवन के सत्य को जान लिया, वो आप हमारे बीच में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। जीवन के सत्य को जानने के बाद हम राजनीतिक लोग तो 50 किस्म के अच्छे बुरे कामों में फंसे रहते हैं, और आपने पूरी झंझट से मुक्ति पाली, और आज आप गेरुआ लेके संत चरणों में यहाँ पर हैं। अब आप स्वयं संत हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और जो संचालन कर रहे हैं शाह जी, यहाँ पर तमाम जितने भक्त लोग यहाँ पर आए हैं विभिन्न स्थानों से, और हमारे इस क्षेत्र के, मैंने लास्ट में उनका नाम इसलिए लिया, बहुत ही सेवा भाव वाले हमारे तो मित्र भी हैं, सखा भी हैं, छोटे भाई भी हैं, मैं उनको गुरु स्वरूप भी मानता हूँ, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष में आपका हूँ, लेकिन मैं उनके हमेशा चरण छूता हूँ। जब भी आते हैं वो संकोच बस मेरा हाथ ऊपर ले लेते हैं, वो बात अलग है, परंतु मेरा असीम प्रेम उनसे आज से नहीं, जब मैं पहली बार मंत्री बना तब से आपके आश्रम से हमेशा मेरा लगाव है। ऐसे इस क्षेत्र के जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही अच्छे विधायक
संत हैं तो संत का ही स्वभाव उनका है, गो रक्षा प्रेमी और गौ माता के प्रेमी और संत समाज के पोषक सभी जन। मुझे अच्छा लगा कि मुझे आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। आना नहीं था, कार्यक्रम नहीं था, लेकिन स्वामी जी का इतना आग्रह रहा 3-4 बार फोन कि आप तुरंत आइए। पत्नी तो कल शाम आ गई और मैं आज सुबह सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ आया और मैंने समझा कि इसी का फायदा उठा के कल और परसों 2 दिन की छुट्टी है, हमारी भी डांग भरी पड़ी होगी, तो आज जाके अभी अल्मोड़े में विधायकों का एक गोपनीय शिविर लगने वाला है, मैंने मंत्री जी को बताया था। उसके लिए हमको अपनी तरफ से भेजना पड़ता है कि आप तुरंत उपस्थित आइए। देर भी हो रही थी डीएम के थ्रू, 2 फायदे हो गए, परंतु मेरा मन जो था पूरा मकसद यहीं के लिए यहीं आने का था। पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और देख के बहुत आनंद हुआ है कि पूज्य स्वामी बड़े स्वामी जी दशरथानंद महाराज जी, जिनको मैं आज के जमाने में एक अवतारी मानता हूँ, अवतारी हैं। बताइए, गीता का उन्होंने पद्य में इतना बड़ा अनुवाद कर डाला। कई भक्तों को पता होगा, इस सब भक्तों को गीता को पद्य और गद्य में जिस रूप में भी लाए हैं, इतना बड़ा जो कर नहीं पाए। जैसे तुलसीदास जी ने चौपाई में और दोहों में यहाँ पर रामायण की रचना कर डाली, ठीक उसी तरह से महाराज ने गीता का पूरा सार चौपाई और दोहा में रस डाला। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं उनको भी यहाँ पर स्मरण करते हुए प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनकी प्रेरणा की वजह से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वैसे भी मैं उन दानदाताओं से और उन भक्तों से कहना चाहता हूँ, संत समाज तो इस बात को समझ ही गया। मैं एक बार जगह जगह कहता हूँ, एक शेर कहीं लिखा हुआ था, वो मुझे याद आता है, सब जगह कहता हूँ, तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। कभी कफन पर जेब नहीं होती है। जितने लोग दानदाता लोग हैं, दिल खोल के गौ माता के लिए दान करना ही चाहिए और करते भी हैं। गाय को 33 करोड़ देवताओं का वास माना गया है उनके शरीर में, और वास्तव में क्यों माना गया होगा, अगर कभी वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तमाम चीजें, जितनी चीजें उसकी गौ माता की, सब मनुष्य के उपयोग की चीजें हैं, प्राणी मात्र के उपयोग की चीजें हैं। एक ही पशु ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, वो पशु है गौ माता। गौ माता के बारे में कम लोगों को जानकारी है। हमारे संतों ने पहले से बड़ी शोध करी। जब कुंभ होते थे तो वो शोध करके लाते थे। मैंने तांबे के घड़े में पानी पीने का क्या मतलब होगा ये देख लिया, कुंभ में बताते थे, प्रैक्टिकल हो गया। उत्तर दिशा को सिर करके सोने से क्या होता है, आदमी मर भी सकता है, इसकी हमने शोध कर ली। और गौ माता ऑक्सीजन छोड़ती है, इसकी हमने शोध कर ली, उपयोगी है। तुलसी के पत्ते से कैंसर समेत कई चीजें खत्म हो सकती, इसकी शोध कर ली। क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे उस समय, कम पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए कहा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तांबे के बर्तन में पानी पियोगे तो पवित्र होता है, ये कह के कह दिया। लेकिन साइंस ने जब आज खोज निकाली तो वो चीजें देखी गई कि ये बातें सारी की सारी चीजें ठीक है। अब आप कहेंगे कि गौ माता में क्या था ऐसा, ये तो परमाणु बम से भी ज्यादा इसमें ताकत है गौ माता के शरीर में। और मैं कहना चाहता हूं कि मीरा से टाइल बनाने लग गए हैं। आप लोगों को शायद पता होगा, जो भक्त प्रेमी है, एक अल्मोड़ा जिले में कोई एक केसी पांडे हैं, उन्होंने गोबर से टाइल बनानी प्रारंभ कर दिया और उसकी बिक्री भी प्रारंभ कर दी है। कोई चीज खराब नहीं है, कोई चीज उठा के देख लीजिएगा। और एक मेरे क्षेत्र में है या कहाँ है मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत गरीब परिवार था, उनके लगातार बच्चे ऐसे निकल गए पढ़ने में, प्रखर निकल गया, और वो दोनों अनपढ़ हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हो गया, तो उन्होंने बताया, महाराज हम कुछ नहीं करते भटजी, मेरी पत्नी और हम दोनों उठ के उनके पैर चरण गौ माता के रोज हम चरण स्पर्श करते सुबह उठते, और कुछ नहीं करते, और उन्हीं की कृपा से हो गया, पता नहीं भगवान की क्या कृपा हो गई। तो ये तो ऐसी चीज है गौ माता की सेवा करना। इसके लिए सब लोग दिल से
अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, आप बधे हुए हैं। संत समाज ने तो अपने को समर्पित कर ही दिया है सारे लोगों ने, और स्वामी दर्शनानंद जी की ऐसी कृपा है कि इतना संतों में और आम जनता में उनका इतना बड़ा प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो दिखाते नहीं कहीं, शो नहीं करते हैं। जैसे वो मैंने बताया कि गीता का उन्होंने पद्य में चौपाइयों में किया था, तो सब लोगों ने, हमने कहा महाराज प्रेस आनी चाहिए, पत्रकार आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, देश को पता लगना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, कितनी बड़ी बात है, कोई शो करने की है ही नहीं, दिखावे की बात है ही नहीं उसमें, असली संत। और आज जो ये प्रकल्प खड़ा हुआ है उनके आशीर्वाद से और सब संत समाज के प्रेरणा से और आपके तप के कारण ये इतना बड़ा प्रकल्प मुझे देखते ही लगा कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी पता लगा कि संतों ने 5 करोड़ रुपए इसके लिए लोन भी लिया है, संत देंगे इसको, और समाज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। उसको जिसको हम मां मानते हैं, जिसका गोबर पवित्र है, मूत्र पवित्र है, सारी चीजें पवित्र है, गोमूत्र से कैंसर का आज उपचार हो रहा है, उसके लिए सर्वजन हिताय, समाज के हित के लिए संत लोन ले रहे हैं, लोन लेके ये काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं बिजली लगेगी यहाँ? मंत्री जी और हम लोग जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे इनका, नहीं पकड़ेंगे तो रगड़ेंगे विधानसभा में, खूब कहेंगे क्यों नहीं लगा रहे हो बिजली, लगनी चाहिए बिजली, क्यों नहीं आ रहा है पानी? जब आप बनगुजर को देते हैं, वो हमारा भाई है बनगुजर, अगर उनको दे रहे हैं तो यहाँ भी तो दीजिए। जो धर्म का इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा जो प्रकल्प हमारे सामने चल रहा है, जाएंगे लाएंगे किसी न किसी तरह से। मैं तो मंत्री जी से कह रहा हूँ, यादव जी को बुला लीजिए, एक दिन मैं भी होऊंगा तो साथ में बात कर लेंगे, उनसे कहेंगे लगाओ भाई, हम अपने लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, माता के लिए काम कर रहे हैं, डालिए फूल यहाँ, और विधायक की फूल में कमी होगी तो 10-20 फूल आप विधायक जी से मेरी तरफ से डाल दो, 50 डाल दो, देखी जाएगी। और नहीं आएगा बात में लड़ाई हम वहां लड़ेंगे, आप वोट घोषणा कर दो आज। मैंने आपकी तरफ से वहां से यहाँ आने तक चाहे 10 लगते हो, 20 लगते हो, 30 लगते हो, 50 वोट लगते हो, मैंने आपकी तरफ से घोषणा कर दी है। आप वोट कभी लिख के सीएम को लिख दो, फलाने हॉस्पिटल से लेकर फलाने तक बिजली के लिए मैंने पैसे दे दिए, तो इसलिए ये काम तो होना ही होना है। इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। बड़ा अच्छा इत्तेफाक हो गया है कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय नेता, देश के नेता अमर सिंह जी भी आ गए हैं। शक्ल से ही हम लोग आपसे परिचित हैं, और उनके साथ जय प्रदा जी भी हैं। मेरी एक इत्तेफाक है, आपसे एक बार आपके घर में वार्ता हुई थी, मैं नीतू जो मेरी लड़की और आपकी पढ़ते हैं साथी में, ये था मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूं, इससे पहले मैं फिर एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो गो रक्षा, गो सेवा के लिए आप आए हैं, मैं समझता हूँ जितने लोगों ने आज यहाँ आके गौ माता के चरण छू लिए, गौ माता के प्रति अपने उद्गार दे दिए, गौ माता की सेवा करने की नियत से इस परिसर में प्रवेश कर लिया, और जिन लोगों ने जहाँ की है गोअष्टमी के दिन गौ माता के लिए अपने मन में गौ सेवा करने का संकल्प ले लिया, उनके सारे दुख कष्ट आज के बाद दूर हो जाएंगे। क्या आप निश्चित मानिए, निश्चित मानिए, जो लोग यहाँ आ गए उनके सारे कष्ट आज से दूर हो रहे हैं। इसलिए ये कृपा करके यहाँ आना है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहाँ जैसा कैसा आदमी आ भी नहीं सकता है। अमर सिंह जी और जयललिता जी के भी सब संकट आज के बाद गए, ये मान लीजिए। तो यहाँ जैसा कैसा जय प्रदा जी, जयललिता बाबा जय प्रदा जी, तो जया प्रदा जी। इसलिए मैंने कहा है कि सारे संकट आज से दूर हो गए, और वास्तव में मैंने जो उदाहरण आपको दिया कि वो गरीब परिवार जो सुबह शाम गौ माता के सिर्फ चरण छूता था, उसने बताया कि मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, सिर्फ गौ माता के चरण छूता हूँ, और चरण छू के मेरी सारी नैया पार लगाई। कोई लड़का डॉक्टर निकल गया, कोई इंजीनियर निकल गया, घर में सुख शांति आ गई, क्योंकि सुमति आई थी, गौ माता की सेवा करी। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। अगर सुमति किसी को आई है, संपत्ति खुद आएगी। अगर कुमति आई है, जो ये गौ माता का संहार कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो कटवाते हैं, छोटे छोटे लालच देकर समझते हैं कि बूढ़ी गाय हो गई, अब इससे मरते समय भी इससे पैसा अर्जित कर रहे हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है। हमने देख रखा है। इसके प्रभु कृपा करें और सबके ऊपर गौ माता कृपा करें, और
सबको आज सुमति आई है, सब हम एक दिशा में चलें, गौ माता की रक्षा करें, हमारे जो मापदंड जीवन के हमारे धर्म गुरुओं ने बनाए हैं उस पर चलें। यही प्रार्थना और यही आशीर्वाद मैं आपसे लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आश्वासन देता हूं कि मंत्री जी और हम लोग मिलके यहाँ लाइट लगाएंगे, पानी लाएंगे और गौ माता की रक्षा के लिए जो करना है करेंगे। ये सरकार मंत्री जी आपकी है, मैं विपक्षी का नेता हूँ। अगर सरकार कुछ करेगी मैं टकराऊंगा और आपको आगे बुला लूंगा। मैं उसमें लगाइए पानी करके और राउंड से हिला दिया है। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी भट्ट साहब। तो आज ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रतिपक्ष, उत्तराखंड सरकार दोनों हमारे बीच है। इस बीच हमारे बीच श्री अमर सिंह जी पधार चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत। और माननीय जयप्रदा जी भी आए हुए हैं, उनके लिए जोरदार स्वागत। मैं श्री कमल जी से और डॉक्टर कन्हैया से प्रार्थना करूंगा, उनका माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। आप कृपया जोरदार माता गौ माता के शरण पर आए हैं और इस गोधाम में आने के बाद अपने आप को बहुत पवित्र मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोग्राम पे आ रहे हैं तो मुझे भी ऐसा लगा कि एक साथ बड़ी संख्या में यहाँ के गोधाम को देखने में और गौ माता को दर्शन करने में जो पुण्य मिलेगा उस अवसर को मैं खोना नहीं चाहती थी। साक्षात कृष्ण भगवान हमेशा गौओं के बीच में रहते थे, उनको पालते थे, इसके लिए उनको गोपाल बोलते थे। आज हम उस अवसर को आप आगे बढ़ाने के लिए जो सोच है उसको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। महाराज जी को मैं उनके शरण में, हम लोग सभी हैं उनके सेवा में, आप सब बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगा एक अवसर है जीवन के लिए कि साक्षात महादेव को ले हम पूजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे काम करके एक पुण्य लेकर हम वहां तक पहुंचने के एक प्रयास कर सकते हैं। जीवन में मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर है कि मनुष्य इस पृथ्वी पे आने के लिए बहुत पुण्य करना होता है, लेकिन जाने के लिए कुछ पुण्य और भी करना चाहिए ताकि दोबारा हम उसी पुण्य से भगवान को देखने के लिए एक लायक बने। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा नहीं होता है। हम गौ माता को माता कहते हैं, अगर गौ माता की सेवा करेंगे तो साक्षात हम मातृ मूर्ति को सेवा करने का समय है। आज सभी ने जो गौ को लेकर उनको चुराना, उनको समाप्त करने के लिए जो कोशिश हो रही है उसको रोकना बहुत बड़ी काम होता है। आज मैं आदरणीय अमर सिंह जी से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि इसके लिए ऐसे कोई लॉ बने ताकि हम गौओं को रक्षा करें। और मैं भी, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, लेकिन राजनीति से ज़्यादा मैं एक कलाकार हूँ, इसलिए कलाकारों को हर भूमिका निभाने का होता है। आज मुझे उस अवसर मिला है कि कलाकार और राजनीति में जो समाज के लिए जो नेक काम कर सकते हैं उसमें हमारा ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम गौ रक्षा करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर, और यहाँ पे अपने स्वामियों के संगठन है यहाँ पे, उन सबसे मैं अनुरोध करती हूँ आप सबका आशीर्वाद हो, सहयोग हो तो नामुमकिन चीज़ नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे माताओं को भी मैं अनुरोध करती हूँ, सिर्फ पुरुष नहीं, हमारे महिलाएं भी
इसमें आगे बढ़ना चाहिए, उनके लिए काम करने चाहिए और हम सब आपके साथ रहकर कदम से कदम मिलते हुए हम इस गौ रक्षा का काम करने के लिए कामयाब रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं मैडम से विनती करूंगा कि आपने जो बोला है उसका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और आपके वक्तव्य के द्वारा जहां भी मीडिया में आपको चांस मिले तो गोरक्षा के लिए किया गया थोड़ा सा भी प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। और यही हम सबकी इच्छा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जो देवभूमि है वहां का एक भी गोवंश कत्ल खाने न जाए। अब मैं आदरणीय अमर सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने वक्तव्य के द्वारा हमें कृतार्थ करें। उन्होंने अकस्मात जैसे देव पुरुष प्रकट होते हैं, ऐसा अनायास बिना किसी समय के एकाएक हमारे दिल्ली के निवास पर उनका प्रकटीकरण हुआ और उन्होंने इस पुनीत कार्य की पूरी जानकारी मुझे प्रदत्त की और इस महान और पुनीत कार्य के संस्थापक अध्यक्ष पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज, पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी सुरामानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी कमलानंद जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के पूज्य स्वामी विशेषानंद जी महाराज, स्वामी माधवानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी शेषानंद जी, अर्जुनानंद जी, अभयानंद जी, राघवेंद्रनाथ जी और साथ साथ आज के समारोह में आए हुए यहाँ से अभी चले गए हैं प्रीतम पवार जी, प्रतिपक्ष के नेता अजय भट्ट जी, यतीश्वरानंद जी, दीप शर्मा जी, विनय शाश्वत जी, शंभू पासवान जी, रवि मोहन जी, आनंद उपाध्याय जी, गंगा चंदौला जी और साथी जयप्रदा। मैं यहाँ बहुत बड़ा व्याख्यान करने नहीं, एक भाव से आया हूँ। गोपाष्टमी का पर्व है। गाय हमारी सिर्फ माई नहीं है बल्कि अपने आप में एक वृत्ति और प्रवृत्ति का सम्यक। अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता कह रहे थे कि हमारी उपेक्षा की शिकार होती है, हमारी माँ और पूरे कचरे के ढेर पर जाती है, तो लगता नहीं कि 33 करोड़ देवों का वास उसके अंतर्गत समाहित। वो कहते हैं ना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं। माँ अपनी कोख में पुत्र को और संतति को रखती है और उसे दूध पिलाती है, बड़ा करती है। और ऐसे भी कुपुत्र होते हैं जो कि अपनी वृद्ध माँ को भार समझकर तीर्थ स्थानों पर भटकने के लिए। ठीक उसी तरह से समाज में से कई कुपुत्र हैं जो अपनी उस माँ को, जिसका दूध पीकर वो हृष्टपुष्ट होते हैं, जब दूध नहीं दे पाती तो वृद्धावस्था में उसे छोड़ देते हैं ताकि उसका निसंस दूर बदो। क्या हम अपने घर में अपने वृद्ध माता को इसलिए उसका परित्याग कर दें कि वो वृद्ध हो गई, अपने वृद्ध पिता को, पितामह को इसलिए छोड़ दें कि वो उपयोगी नहीं रहे। जमीन के लिए जहां पर एक धूप भी नहीं उगती, लेकिन भारत माता की उस जमीन के लिए हमारे नौजवान अपने प्राणों की बाजी को लगाते हैं। और मैंने कहा कि गाय एक वृत्ति और प्रवृत्ति है, उसे हम दुत्कारें, उसे हम डंडा मारें फिर भी वो दूध देती है। और उस दूध को पीने वाला मानव दानव भी हो सकता है, और उस दूध को ग्रहण करने वाला सांप, जिसे गो माता का दूध तो बहुत प्रिय है, लेकिन उस दूध को उदरस करने के बाद वो काटना नहीं छोड़ती। और गाय डंडा खाकर भी, मार खा करके दूध देना नहीं छोड़ती।
ये गौ माता की वृत्ति है कि आप उसके साथ दुर्व्यवहार करो, फिर भी उसके दुग्ध का पान आपको करने को मिलेगा, वो गोरस आपको प्राप्त होगा। और ये सांप की वृत्ति है, ये मानव की वृत्ति है कि उस गोरस का पान करने के बाद मानव अपने छाल से काटेगा और सर्प अपने पीछे से काटेगा। तो इसलिए जब इस प्रदर्शन की अभिव्यक्ति स्वामी आत्मानंद जी ने मुझे की, तो मैंने सोचा कि इसमें मेरे बारे में कई लोग समझते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूं, तो संभवतः मैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि हिंदुत्व से परे, ये बात नहीं। हमारे गुजरात में स्वामीनारायण के प्रमुख स्वामी, वहां पर बड़े बड़े विधिवेत्ता, अभियंता, डॉक्टर, व्यवसायी अपना कार्य छोड़कर भिक्षु की तरह जीवन यापन करते हैं। और स्वामीनारायण के जितने मंदिर और भव्य प्रसाद बने वो स्वयं बनाते हैं, वो बाहर का कारीगर नहीं लाते। अन्नकूट का उत्सव हो, गोपाष्टमी हो, हिंदू और हिंदुत्व के हर पर्व को धूम से मनाते हैं, लेकिन मुसलमानों से घृणा नहीं करते, ईसाइयों से घृणा नहीं करते। सहिष्णुता ही हिंदू धर्म और हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म दर्शन है, धर्म हमारी आस्था है, धर्म हमारी राजनीति नहीं। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं हिंदू नहीं, बहुत कट्टर हूं। और हमारे हिंदुत्व के अंतर्गत सहिष्णुता एक भाव है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है, जिसके अंदर समस्त प्राणी को आत्मसात करने की एक अनुभूति है। इस नाते आज मैं उपस्थित हुआ और उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी एक संस्था को अधिकतम रूप से 50 लाख का अनुदान दे सकते हैं। इससे ज्यादा अनुदान सांसद निधि से देने का मेरा अधिकार नहीं है। तो मैं उत्तराखंड में तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपका आश्रम जो नजीबाबाद में है, बिल्कुल पास में है, वहां के लिए मैं अपनी सांसद निधि से इस पुण्य पावन कार्य के लिए, भवन निर्माण या किसी भी निर्माण कार्य के लिए आप मुझे संबोधित करते हुए पत्र दे दें। मेरा कार्यकाल 27 तारीख को समाप्त हो रहा है, लेकिन हमारे कोष में अभी काफी रुपया है। तो उस राशि से मैं 50 लाख रुपया आपको देने की घोषणा, और मैं बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को जो इस पुनीत कार्य में बहुत आत्मा से, अपने हृदय के अंतर्मन से लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। हम गौशाला बनाकर अपनी माताओं के भटकाव में बचाते हैं। हम उसके दूध को पीकर बड़े होते हैं। हम अपने माँ के दूध के कर्ज की अदायगी करते हैं। हम उसके ऊपर कोई उपकार नहीं करते, बल्कि सेवा का अवसर गौ माता हमें देती है, वह हमें उपकृत करती है। तो आज मैं इस गौशाला में, इस गौधाम में, इस गोपाष्टमी के पूरे दिन पर आकर स्वयं को बहुत उपकृत महसूस कर रहा हूँ। और हमारे ऊपर इस कृपा को और इस अवसर को प्रकट करने के लिए मैं विशेष रूप से कष्ट करके मेरे निवास पर जो स्वामी आत्मानंद जी आए, मैं उनको भी, उनका भी ऋणी हूँ, उनके स्नेह का, उनके आशीर्वाद का ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। आपने जो उद्गार दिए हैं हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और आपने जो अनुग्रह राशि का हमारी गौशाला के लिए जो उद्बोधन किया, उसके लिए भी संस्था आपने कृतज्ञ है। अभी हमारे बीच स्वामी विश्वेश्वरानंद जी आए हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे स्वामी श्री अशोकानंद जी। आज के अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमारे प्रमुख इस प्रदेश के राजनेता माननीय अजय भट्ट जी और देश के चर्चित राजनेता
अमर सिंह जी और सभी संतजन और सभी हम भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में सभी ने बहुत से हृदय से सहयोग दिया है। पूरे हृदय के साथ सबने गौ माता की सेवा में तत्परता दिखाई है। मौका दीजिए भाई, आ जाइए, यहीं पे रहेंगे इधर आइए वो डीएम है, ये डीएम है, वो मंत्री। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ स्वाहा। ये हो रहा है बाबा। हमारे बीच संस्थापक अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी महाराज पधार चुके हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार कर्तव्य से स्वागत। सभी संत महात्माओं से विनती है कृपया मंच पे आ जाएं। अभी मैं विनती करूंगा श्री पोदार जी से, राजकुमार जी पोदार जी से कृपया आ जाएं। श्री अच्युता स्वामी श्री अच्युतानंद जी से विनती है कृपया मंच की तरफ आ जाएं। स्वामी शारदानंद जी से विनती है कृपया मंच पे आ जाएं। राजकुमार जी पोदार जी से विनती है आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रीतम जी पवार को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। आपसे विनती है कृपया कर्तव्य ध्वनि चालू रखें। आज के इस हमारे कृष्णा देसी गोरक्षा गोलोक धाम में ये एक तीर्थ धाम है, वहां पर इन्होंने इतना व्यस्त समय से समय निकाल कर आए हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत है। डॉक्टर कन्हैया जी से विनती है। डॉक्टर कन्हैया ये बिहार से आए हैं, इनसे विनती है आज के हमारे अतिथि श्री अजय जी भट्ट नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। इन्होंने व्यस्त समय से यहाँ पर कृष्णायन गोधाम में आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए जोरदार कर्तव्य से स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच में स्वामी श्री यतीश्वरानंद जी आए हैं। मैं जय किशन जी से निवेदन करूंगा, विधायक ग्रामीण हरिद्वार के विधायक हैं और वो सेवा में बहुत वर्षों से लगे हुए हैं। जय किशन जी जो दिल्ली से आए हैं, ये हमारे कृष्णायन गोरक्षा शाला की रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमेशा तन मन धन से सेवा करते हैं और इनका अथक योगदान रहा है इस गोरक्षा सदन के लिए। उनके लिए भी जोरदार तालियां और स्वामी जी के लिए भी जोरदार तालियां। अभी हमारे यहाँ के संरक्षक स्वामी श्री आत्मा बाबा, उनका स्वागत करेंगे श्री सुरेंद्र जी। आत्मा बाबा से विनती है कृपया मंच पे आ जाएं। सुरेंद्र जी से विनती है, दीप शर्मा जी जहां भी हो कृपया मंच पे आ जाएं। दीप शर्मा जी
कार्यक्रम जल्दी शुरू करवाइए। अपन ये तो आपने घंटे में हाँ जाना है कार्यक्रम जी हो के लिए बहुत ज्यादा स्वागत करेंगे और गोरक्षा के बारे में स्वामी सच्चिदानंद जी हमारे लोग मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस गौ सेवा से लेकर के मुझे सौभाग्यशाली बनाया। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, साथ में गौ माता को के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी पूज्यजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और चूंकि समय का अभाव है इसलिए कुछ ही शब्दों में सब लोग थोड़ा अपनी क्रियाशीलता को बंद करें और इस विषय को बहुत गहराई से सुनें। विषय गौ माता का है और वर्तमान में गौ माता के मुख्य रूप से प्रतिनिधि के रूप में पशुपालन मंत्री जी के रूप में प्रीतम सिंह जी आए हुए हैं। यहाँ आए हुए प्रीतम सिंह जी को विशेष रूप से कुछ भी कहने की आवश्यकता हम नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यवहारिक पक्ष में तो आती हैं जो बाहर से नहीं दिखाई देती। वही बात दो शब्दों में मैं बताना चाहूँगा। संभवतः मैं अपनी गौशाला को इस गौरक्षाशाला को कहूँ कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौरक्षाशाला है, ये अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अनुभव में आने वाले विषय है। गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार जब से इस गौरक्षाशाला का निर्माण हुआ, जब जब गाय पकड़ी गई, गाय कहाँ गई, गाय कितनी मात्रा में कहाँ जा रही है, अब निराश्रित कहीं से भी पकड़ी जाने वाली, या आज तक जितने भी उत्तराखंड गवर्नमेंट में 3 साल के अंतर्गत जो भी गाय पकड़ी गई हों वो सब कहाँ गई हैं। वर्तमान में अभी नवरात्रि के दिनों में कालसी बहुत बड़ा उत्तराखंड का यूनिट है या किसका गवर्नमेंट का यूनिट है, ये तो माननीय मंत्री जी जानेंगे। ये जानेंगे कि वहां से अनुपयोगी कह करके 71 गाय यहाँ भेजी गई। उन 71 गायों को किस लिए यहाँ भेजी गई? क्योंकि आप गायों की सेवा करते हैं, लग रहा है। स्वीकार है। मैं गाय की सेवा इसलिए नहीं करता हूँ कि व्यवसाय करना है, गाय की सेवा इसलिए करता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति मुझे चाहिए, और मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया गौ माता की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मेरे अंतर्गत, मेरी सेवा के अंतर्गत तो मेरी साधना है, लेकिन आपके लिए वह विचारणीय है। गौ माता का इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य में और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये आपके प्रति मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि आपने समय निकाल करके गौ माता के लिए आए हैं। मैं कोई कल्पना आप आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये सेवा होनी चाहिए, नहीं हो रही है, इसलिए मैं इस बात को रखते हुए बस इसके सिवा मुझे वर्तमान में कोई और सुविधा नहीं चाहिए। ये सेवा हो गई तो गौ माता की वर्तमान में सेवा हो गई, और फिर भविष्य में आप बता देंगे इस कार्य क्षमता के माध्यम से कि मैं आपसे क्या क्या सेवा लूँ। यही सेवा के साथ हम गौ माता के चरणों में अपना प्रार्थना समर्पण करते हैं, और आपके लिए भी गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि जिस उत्साह से आए हैं ये हम उत्साह दिन प्रतिदिन गौ माता के क्षेत्र में बढ़े, मेरे क्षेत्र में नहीं, क्योंकि गौ माता होगी तो सृष्टि की रक्षा होगी। इस गौशाला की आप सब लोगों ने देखा होगा जो हमेशा विधानसभा के अंदर सरकार जो भी गड़बड़ी करती है उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और उत्तराखंड के जन जन के प्रिय नेता हैं। हमारे विपक्ष के नेता श्री अजय भट्ट जी, मैं सबसे पहले पूज्य स्वामी ईश्वरदास जी को, पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी को, आत्मानंद जी को और कमलदास जी को और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इस घनघोर जंगल के अंदर एक ऐसा काम किया है जो कि लाखों करोड़ों में कोई विरले लोग ही कर पाते हैं। और आप हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस परोपकार में उनका सहयोग करें तन मन धन से। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के कोने कोने से आए सभी
पूज्य संतगण, पूजा और सम्मान की और मातृ शक्ति, सम्मानित बंधु और नौजवान साथियों, वास्तव में अगर इस देश के अंदर शांति चाहते हो, इस देश का विकास चाहते हो, यहाँ खुशहाली रहे, केवल एक ही तरीका है, इस देश के अंदर से गौ हत्या और भ्रूण हत्या जब तक बंद नहीं होगी, चाहे कोई कितना भी प्रयास करे, यहाँ पर शांति और खुशहाली बहाल नहीं हो सकती। जिस देश के अंदर सूरज निकलने से पहले लाखों गायें काट दी जाती हों, और जिस देश के अंदर हर रोज हजारों की संख्याओं में छोटी छोटी कन्याओं को छुरे और चक्कू से काटकर गटर में पा दिया जाता हो, और फिर हम लोग उस देश के अंदर ये कल्पना करें कि यहाँ पर यह देश खुशहाल होगा, यहाँ पर शांति स्थापित होगी, सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान मिलेगा, ये बात बिल्कुल सरेआम झूठ है। जब तक इस देश के अंदर माता और बहनों का सम्मान हुआ, गौ माता का सम्मान हुआ, तब तक हमारा देश सोने की चिड़िया और विश्व रहा। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कठिनाई किसी चीज को है, केवल इन दो चीजों की है। गाय हत्या लगातार देश के अंदर बढ़ रही है, माता और बहनों का सम्मान नहीं है देश के अंदर, और गर्भ के अंदर छोटी छोटी बच्ची को टुकड़े काट कर उसको सीवर की गटर में फेंक दिया जाता है, और हम सब लोग देखते हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपको संज्ञान में ये बात कहना चाहता हूँ, जिस स्थान पर ये गौशाला है, यहाँ पर ना तो लाइट की व्यवस्था है और ना सड़क की व्यवस्था है। जंगलों के अंदर 25-25 किलोमीटर के अंदर सरकार के गेस्ट हाउस है, उनमें लाइट भी है, बिजली भी है, सड़कों की व्यवस्था भी है, लेकिन जहाँ पर सेवा का काम किया जा रहा है, जहाँ गौ माता का पालन पोषण, उनकी सेवा की जा रही है, वहाँ ना व्यवस्था है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप निश्चित रूप से उनका समाधान करेंगे। यहाँ पर किसी भी कीमत पर लाइट की व्यवस्था अगर आप चाहेंगे तो किसी की ताकत नहीं कि यहाँ पर लाइट ना पहुँचाई जा सके, और कोई ऐसी चीज भी नहीं है। जब गेस्ट हाउसों के अंदर सड़कें जा सकती हैं, पानी जा सकता है, बिजली जा सकती है, तो गौशाला में क्यों नहीं आ सकती? ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। इस पर आपको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है आप आज यहाँ पर इन चीजों की घोषणा करेंगे कि इस गौशाला के अंदर लाइट भी होगी और सड़क भी होगी। और एक समस्या और यहाँ पर बहुत गंभीर है, जब यहाँ पर गाय बीमार हो जाती है तो डॉक्टर लेट में पहुंचते हैं, तो कोई आप ऐसी व्यवस्था भी करे, यहाँ पर कोई एक छोटी सी डिस्पेंसरी या डेली यहाँ पर कोई डॉक्टर हर दिन 2-4 घंटे यहाँ पर आए और गाय की सेवा करें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा उपकार होगा, और प्रपिता परमात्मा और गौ माताएं आपको आशीर्वाद देंगी। तो मैं आज आप हमारी विधानसभा के अंदर पहुंचे, मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और पूज्य स्वामी ईश्वर दास जी उनके सभी सहयोगी जो इस काम को कर रहे हैं, वास्तव में एक बहुत अच्छा काम है। यही परमपिता परमात्मा की सेवा है, यही ईश्वर की सेवा है। इससे बड़ी ईश्वर की कोई पूजा हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा होती है। लोगों ने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, गोलियां खाई हैं, फांसी खाई है, और काले पानी की सजा भी लोगों ने गौ माता की सेवा के लिए काटी है। तो क्या हम लोग गाय की सेवा नहीं कर सकते? उनको पानी नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, सड़क नहीं दे सकते? जब इस देश के अंदर लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने गौ माता की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं, लोग फांसियों पर लटक गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे गाय की सेवा से। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अतिथि गणों को हृदय से हार्दिक सम्मान प्रकट करता हूँ, और आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण आनंदन के चरणों की वंदना करता हूँ। आज गोपाष्टमी के इस परम पावन पर्व पर
हम अपने श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला में आए हुए हैं। इस धर्म भूमि में धर्म की रक्षा करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण आनंदकंद मथुरा में अवतरित होते हैं रात्रि 12 बजे, तो वे गौ की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं गोकुल धाम में, वृंदावन में। धीरे 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 बड़े होते हैं। माँ से कहा कि माँ अब मैं गाय चराने जाऊंगा, अब मेरी अवस्था हो गई है, मैं भी अपने बाबा के साथ में गाय चराने जाऊंगा। माँ ने कहा तुम बहुत छोटे हो अभी। कहा नहीं नहीं, अब मुझे जाने दे। जब जिद पर अड़ गए भगवान, तो बाबा नंद ने अपनी कुलगुरु ब्रह्मर्षि गर्ग से कहा कि महाराज आप ज्योतिष के अनुसार तिथि बताएं कि अब ये कब गाय को चराएं, ये जिद से मानेंगे नहीं। देखा गया, अवधि निर्धारित की गई, वही अवधि है गोपाष्टमी है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण आनंदकंद गाय को चराने के लिए जाते हैं और उनका नाम होता है गोपाल। गोपाल की गाय, और उस गाय की संरक्षण करने वाले हम सभी साधक संत और भक्तगण हैं। तो यह बड़े ही यहाँ पर किन तत्वों का अभाव है यह अपने आप पता चलने लगेगा। जैसा अभी स्वामी अच्युतानंद जी महाराज यहाँ पर कह करके गए थे, जो जो बातें आपने बताई थी उन सब से तो आप अवगत हो ही गए। विशेष कहने से समय कम है, अतः विशेष नहीं कह पाऊंगा। संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप इस गौशाला को अपनी मान ले और अपना मान करके कहाँ पर यहाँ पर किस तत्व की कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करें। आप राजा है, राजा का कर्तव्य है कि गौशालाओं में जाकर के, संतों की कुटियाओं में जाकर के देखें कि वहां पर किन किन तत्वों का अभाव है और फिर उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करें। तो इस गौशाला के आप भी एक अंग बन जाएं, एक तत्व बन जाएं, आप भी हम लोगों के एक सदस्य बन जाएं। इसी बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो बोलिए गौ माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने जो कृष्णायन देशी गोरक्षा धाम के ऊपर प्रकाश डाला जी। यहाँ पर इस क्षेत्र के सम्मानित माननीय विधायक यतीश्वरा नंद जी, यहाँ पर सम्मानित स्वामी जी ईश्वरदास जी, अच्युतानंद जी, स्वामी अच्युतानंद जी और मंचासीन सभी संतों, यहाँ पर सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों और सभी भाई बहनों, मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस पवित्र धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं श्री कृष्णायन जो हमारी देशी गौरक्षा समिति है, इनका आभारी हूँ कि आपने मुझे गोपाष्टमी के पावन पर्व पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आज का दिन बहुत पावन दिन है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने कहा कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय चरानी प्रारंभ करी थी। और गाय जो गौ माता है उसकी जो महिमा है सदियों से आप सब जानते हैं। हम माँ भी मानते हैं और माँ की तरह है भी, स्वभाव भी है। और गौ माता के हम जब हमारे नजदीक होती है तो उसका जो वातावरण होता है उसमें अपना भी शुद्धि आती है। और गौ माता की हर चीज, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं वो गौ माता की हर चीज, चाहे वो गौमूत्र हो, गोबर हो, उससे जो जटिल से जटिल बीमारियां हैं उनके उपचार के लिए तमाम तरह के जो काम हो रहे हैं, उससे तमाम तरह के जटिल जो बीमारियां हैं उनका उपचार किया जा रहा है। तो ये मनुष्य जीवन के लिए
हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुख है कि आज जो हमारे, जिसको हम माँ कहते हैं, माँ के समान मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में समय इस धाम के लिए दिया, उनके लिए जोरदार अभिनंदन, स्वागत और तहे दिल से गौ माता के चरणों में प्रार्थना है कि यहाँ की कोई भी समस्या न रहे और एक भी गोवंश उत्तराखंड का कत्लखाने न जाए। हाँ, चौधरी जी का भी ये विनंती है कि यहाँ पर गोल चलने के लिए भूमि की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए व्यवस्था करेंगे। आदरणीय श्री अजय जी भट्ट, नेता प्रतिपक्ष, उनसे विनंती है, उनका भी इस भेंट स्वरूप देकर स्वागत करेंगे। आनंद जी और स्वामी श्री कमलानंद जी